हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। सबसे पहले तो सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। इवेंट और पास आते जा रहे हैं। आप सब ने ये सुना ही होगा कि मेजर सोलर फ्लेयर आया था और बहुत सारे हिस्सों में अरोरा लाइट्स दिखी। इवन लद्दाख में भी अरोरा लाइट्स दिखने को मिली। अरोरा लाइट्स का दिखना इस बात का कहीं ना कहीं कंफर्मेशन है कि जो हमारे इवेंट्स हैं वो नज़दीक आते जा रहे हैं और सोलर फ्लेयर जो है वो और ज़्यादा मात्रा में अब आएगी। इस बार तो मैग्नीट्यूड कम था, फिर भी अरोरा लाइट्स दिखी, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। सोलर फ्लेयर के आने की वजह से हम सब लोगों को अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि काफ़ी ड्रेन्ड किसी को फील हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी, सोने का मन कर रहा होगा। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको अपनी बॉडी के अंदर महसूस हुई होगी, थोड़े से फिजिकल सिम्टम्स आपको दिखे होंगे, लेकिन इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ टाइम पहले एक महामारी के आड़ में हम सब लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया गया था, हमारी बॉडी में जो गलत चीज़ें डाली गई थी, ये जो सोलर फ्लेयर है वो उन सारी चीज़ों का नाश कर रहा है। आप समझ ही गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। तो ये अभी तक का जो एजेंडा था ह्यूमन 3.0 बनाने का, जो ट्रांस ह्यूमन बनाने का, इस एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चाल चले जा रहे हैं। आपने रिसेंटली न्यूज़ सुना ही होगा कि चिप किस तरह से लगाने की कोशिश हो रही है, तो किस तरह से हमारी सोल को बर्बाद करने की कोशिश चल रही है। ह्यूमन 3.0 के बारे में मैंने डिटेल में भी एक वीडियो बनाया हुआ था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी डाल दूंगी, अगर आपको फिर से देखना हो तो आप देख लेना। और हमारे डीएनए के साथ में मैनिपुलेशन करने की जो कोशिश की गई थी महामारी का आड़ लेके, वो सारी इस सोलर फ्लेयर की वजह से नाकाम हो गई है कोशिश। तो इस बात के लिए हम सबको बहुत खुश होना चाहिए। अब जो ये इवेंट्स आ रहे हैं, तो जो चेंजेस हो रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट डालेंगे और हमें क्या तैयारी करनी चाहिए ताकि हम बहुत स्मूथली असेंड हो जाएं। अभी कमिंग डेज में हमें एंड टाइम मैडनेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, यानी कि जो लेवल ऑफ डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, वो बढ़ सकती है। लेकिन ये उनके लिए बढ़ेगी जो अभी तक जगे नहीं हैं और जो अभी तक इस मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। और ये बढ़ने का भी एक रीज़न है, ताकि उनको ये समझ में आए कि जिस मैट्रिक्स के अंदर वो फंसे हुए हैं वो रियल नहीं है। तो उनको जगाने के लिए ना ये सारी चीज़ें और बढ़ती जाएंगी, ताकि उनको एक फाइनल वेकअप कॉल मिल सके। अब हम लोग, जो भी लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वो अपने अंदर ये बदलाव महसूस करेंगे कि पहले से ज़्यादा वो अपने आप को काम फील कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड फील कर रहे होंगे और एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को वो महसूस कर रहे होंगे। और जो लोग अभी स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बस इधर से उधर घूम रहे हैं, बस वीडियोस देख रहे हैं, हाँ ट्रांजिशन हो रहा है, हाँ, लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर कोई भी बदलाव नहीं ला रहे हैं, उनके लिए ये ट्रांजिशन मुश्किल हो सकता है। क्योंकि आपको पता चल गया है, पर उसके लिए आपको अपने अंदर चेंजेस करने होंगे, क्योंकि कोई भी आपको नए युग में लेकर नहीं जा सकता है, आप ही अपने आप को लेके जा सकते हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप किसी को या तो फॉलो कर रहे हो या किसी के थ्रू आप पहुंच जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कोई भी तारनहार आके आपको नहीं बचाने वाला है और आपको ये जो मेहनत है वो खुद ही करनी होगी। तो अगर आप भी अब मेडिटेशन नहीं कर रहे हो और आपको भी अगर एंजाइटी हो रही है या आपको एनर्जी कम लग रही है, तो प्लीज़ आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है और ये अकेले की जर्नी है।
और ये आपको अकेले ही कंप्लीट करनी होगी। कोई भी आपको रास्ता दिखा सकता है पर उस रास्ते पे आपको खुद चलना होगा, वो आपको उस रास्ते पे चला नहीं सकता है। और जो लोग भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं उनको अब उनके गिफ्ट्स और उनके काम का जो एक रिवार्ड है ना वो मिलना शुरू हो जाएगा और उनका जो कॉन्शियसनेस है वो शिफ्ट हो जाएगा, एक हाई लेवल के कॉन्शियसनेस को वो एक्सपीरियंस करेंगे और अभी तक जो वननेस जान रहे थे उसको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप अपने ऊपर वर्क कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपका कॉन्शियसनेस का लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा और एक तरह से ये जो वर्ल्ड है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक बेहोश लोग और एक होश वाले लोग। तो आपको एक साइड तो पिक करना ही पड़ेगा, या तो आप बेहोश हो या तो आप होश में हो। और अगर आप होश में हो तो आपको अपने ऊपर काम करना होगा ताकि आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सको। हमारी जो मदर अर्थ है वो चेंज हो रही है, वो 5th डायमेंशन में जा रही है। आपको पता है जब साइंटिस्ट ने अर्थ की फ्रीक्वेंसी, वो एक साउंड होता है, सैटेलाइट से रिकॉर्ड करी थी तो उन्होंने ये पाया था कि वो साउंड चेंज हो रहा है और वो साउंड जो है वो स्पीड पकड़ रहा है, डबल होता जा रहा है, ट्रिपल होता जा रहा है, तो स्पीड पकड़ रहा है। इसका मतलब साफ साफ यही है कि अर्थ की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो हम जहाँ रहते हैं मदर अर्थ पे, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी पड़ेगी। ये गोल्डन एरा है और यहाँ पे आपके पास मौका है कि आप अर्थ के साथ असेंड हो जाओ। बहुत सारे लोगों को अभी अनहतनाद यानी ओम की ध्वनि भी सुनाई दी होगी, क्योंकि लोगों का जो कॉन्शियसनेस है वो शिफ्ट हो रहा है। अभी तक अगर कोई पुरानी मान्यताओं के साथ अटका हुआ है, सबकॉन्शियस बिलीफ पैटर्न में फंसा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें भी सरफेस पे आएंगी। आपको मौका मिल रहा है, आपको चांस मिल रहा है, लेकिन ये आपकी फ्री विल है, ये आपका कॉल है कि पुराने ओल्ड सिस्टम से चिपके रहना है या फिर अपनी आंखें खोलनी है और अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है और अपना खुद का आत्मज्ञान प्राप्त करना है। आप किसी और से चीज़ें सुन के थोड़ा फॉलो कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने कॉन्शियसनेस को ही रेज करना होगा। तो ये जर्नी आपके अकेले की ही होती है, तो आपको इसको अकेले ही करना होगा। अपने कॉन्शियसनेस को आपको रेज करना होगा ताकि अर्थ के साथ साथ आप भी असेंड कर जाओ। और यहाँ पे सबसे बड़ी ज़रूरत है करेज की, उस हिम्मत की। आगे बढ़ना है आपको और किसी भी तरह की जो फियर है कि कोई कयामत आ जाएगा, ऐसे डिस्ट्रक्शन होगा, इन सब चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि वो जो डर है ना वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ करके आपको किसी और ही डायरेक्शन में भेज देगा। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं डालनी है कि फियर है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपके लिए ये जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ होगा और आपको अपना कंसंट्रेशन बिल्कुल अपने ऊपर रखना है और कहीं सुनाई ये जो फियर बेस्ड जो चीज़ें होती हैं उससे जितना हो सके उतना दूर रहना है। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।